धन्यवाद, ईश्वर की कृपा है। मित्र, परंतु क्या तुमने इस धन की सुरक्षा का भी सोचा है, वरना चोरी हो सकती है। घनश्याम की पत्नी सुगंधा वहां आती है। नमस्ते भैया जी, आपने तो अब मुझे चिंतित कर दिया। नमस्ते। नहीं, यह मेरा उद्देश्य नहीं था। धन कमाना बहुत आसान होता है, परंतु उसे बचाना बहुत कठिन। चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। बातचीत के बाद सभी चले जाते हैं, परंतु सुगंधा और घनश्याम थोड़े चिंतित रहने लगते हैं। एक दिन उनके घर में चोरी हो जाती है। घनश्याम सोच में पड़ गए। देखो, तिजोरी किसी ने नहीं तोड़ा, जरूर चोर के पास चाबी था। जिसका डर था वही हुआ। आपको किसी के ऊपर शक है? घनश्याम जितने परिश्रमी थे उतने ही संयमशील। बिना बात के गुस्सा होकर अपने आपा खोकर वह काम बिगाड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने पत्नी से कहा, सुगंधा, जरा नौकरों को बुलाओ, बात करनी है। जी अब क्या आपको उन पर शक है? वह जाकर घर के 4 नौकरों को ले आई। वाहन चालक, माली, सफाई कर्मचारी और रसोइया। आप सब कल पूरे दिन और रात क्या कर रहे थे? मालिक, मैं तो दिन भर गाड़ी में रहता हूँ। किसी न किसी को यहाँ वहाँ जाना रहता है। फिर मैं गाड़ी की देखभाल में लगा रहता हूँ। साहिब, मेरा पूरा दिन बाग बगीचे के काम में ही निकल जाता है। पौधों को पानी देना, खाद डालना, बीज बोना आदि। रात को मैं तब के सो जाता हूँ। साहिब, मैं तो पूरा दिन इस घर की साफ सफाई और सुंदर बनाने में खर्च कर देता हूँ। मैं भी रात में सो जाता हूँ। मालिक, मैं पूरा दिन बहुत मेहनत से खाना बनाता हूँ। रात को अगले दिन की तैयारी करता हूँ। घनश्याम सोच में पड़ गए। सभी नौकरों ने दुखी मन से अपनी अपनी सफाई स्पष्टीकरण दी थी। तभी उनके प्रिय मित्र बीरबल वहां आते हैं। बहुत परेशान लग रहे हो। अरे नाम मित्र, कैसे हो? घनश्याम ने अपनी पूरी कहानी बीरबल को सुनाई। चोरी बाहर भागने की हो, इसका कोई सबूत नहीं है। अपने सभी नौकरों को बुलाओ और यह बताने में एक सब पुरुष हो। उन्हें विश्वास दिलाना है कि मेरे पास जादुई शक्ति होती है। बीरबल नौकरों की प्रतीक्षा करते हुए अपने झोले से 4 लकड़ियां निकालते हैं। इनसे मिलो और आशीर्वाद दे लो। यह बहुत ज्ञानी और संत महापुरुष है। सभी नौकर उन्हें प्रणाम करते हैं। वह सभी नौकरों को लकड़ी देते हैं। जैसे ही नौकर जाने लगते हैं, वह कहते हैं, माइक में बच्चे माइक में। सुनो, यह जादू लकड़ी है। सच्चे इंसान के पास इन लकड़ियों में जादुई शक्ति होती है, पर चोर या झूठे इंसान के पास इन लकड़ियों हर लकड़ी रात को 2 इंच बड़ी हो जाती है। वह कहकर घनश्याम और बीरबल वहां से चले गए।
सभी नौकर भी अपने कमरे में चले गए। केवल वाहन चालक चिंतित हो गए। रात भर उठे रहे। अरे अब मैं क्या करूं? यह लकड़ी बड़ी होगी तो सबको पता चल जाएगा यह मैंने चोरी की है। ऐसे करता हूँ, यह लकड़ी को 2 में काट देता हूँ। अगले दिन सुबह बीरबल ने नौकरों को अपनी लकड़ी के साथ आने कहा। सभी आश्चर्यचकित रह गए कि वाहन चालक की लकड़ी छोटी थी। आहा, तुम ही चोर हो। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अनेका, इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें हर समस्या का सामना शांत मन और संयम के साथ करना चाहिए, ताकि उस समस्या का समाधान अच्छे से मिलता है। उत्तेजित मन से बात बिगड़ जाती है। दूसरी सीख है, सत्य कभी भी छुपाए नहीं छुपता।